नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 26 अक्टूबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि नरेंद्र मोदी के देव नारायण मंदिर में लिफाफे में 21 रुपए के चढ़ावे संबंधी उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी वाले इतने भड़के हैं कि इस बात पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वाड्रा ने आज खुद यह जानकारी देते हुए कहा कि मेरी एक बात पर भाजपा वाले इतने भड़क गए कि मुझ पर केस डाल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए संचालन तैयारियों को पुख्ता करने की जरूरत पर बल दिया है। सिंह ने गुरुवार को यहां वायुसेना के कमांडरों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सशस्त्र सेनाओं के सैन्य अभियानों में तालमेल पर भी जोर दिया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुरुवार को सहकारी समितियों के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से फसलों के बीज उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा और दुनिया को इनका निर्यात भी किया जा सकेगा, जिसका सबसे अधिक लाभ किसानों को मिलेगा। शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति द्वारा सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजोत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश में वैज्ञानिक ढंग से तैयार बीज भरपूर मात्रा में किसानों को उपलब्ध नहीं है, जिससे नुकसान हो रहा है। प्रमाणिक बीज किसानों तक उपलब्ध कराने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रमाणिक बीज से किसानों की पैदावार में 15 से 20% की वृद्धि होती है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर ईडी के छापों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गए हैं। डोटासरा के घर छापों और बेटे वैभव को समन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस कार्रवाई से पेपर लीक से पीड़ित युवाओं के मन में न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। गहलोत ने कहा कि यह मामूली बात नहीं है। डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ कोई केस नहीं मिला है। बिना केस के छापे नहीं मारे जाते। वैभव गहलोत को समन के बारे में गहलोत ने कहा कि मैं करीब 5-10 साल से सुन रहा हूं कि उसके खिलाफ शिकायत की गई है। कल ईडी का समन आया कि 26 अक्टूबर को हाजिर हो जाओ। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। कल 5 गारंटी राजस्थान को और देने जा रहे हैं। राजस्थान में हुए पेपर लीक के मामले को लेकर प्रवर्तन निर्देशालय की टीम ने आज सुबह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर छापेमारी की है। ईडी की टीम डोटासरा के जयपुर के सिविल लाइन्स में सरकारी आवास सहित सीकर स्थित निजी आवास पर भी पहुंची है। डोटासरा के निवास पर 12 ईडी ऑफिसर्स मौजूद हैं। ईडी टीम डोटासरा, उनके परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा भी सीकर स्थित अपने निजी आवास पर मौजूद हैं। ईडी की टीम ने पहले डोटासरा से पोर्च में बैठकर पूछताछ की और उसके बाद टीम घर में बने ऑफिस लेकर आई। डोटासरा के बेटे और बहू भी घर में मौजूद हैं। घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में हुई कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए और कहा कि ईडी, सीबीआई व आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। खड़गे ने राजस्थान में हुई ईडी की रेड पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई व आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव चला है। उन्होंने कहा कि हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता चुनावों में भाजपा को सबक सिखाएगी। राजस्थान कांग्रेस में टिकटों के लिए चल रही खींचतान के बीच कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। वन मंत्री चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं जीवन में ऐसे पड़ाव पर खड़ा हूं जहां खुद को सक्रिय राजनीतिक जीवन के लिए पूरी तरह से समर्पित करने में असमर्थ हूं।
मैंने हमेशा माना है कि जिस तरह से पार्टी ने मुझे कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी दी थी, वैसे ही मुझे आगे आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। इसलिए गुड़ामालानी से किसी नए कार्यकर्ता को मौका मिले। चौधरी 6 बार विधायक और 2 बार मंत्री भी रहे हैं। जयपुर में दिवाली से पहले आतिशबाजी हो गई और वह भी आज सवेरे सवेरे। एक दुकान में रखे लाखों रुपए के पटाखे चंद मिनटों में ही स्वाहा हो गए। गनीमत रही कि दुकान का शटर बंद था, नहीं तो बवाल होना तय था। पटाखे जलने के बाद जब शटर खोला गया और अंदर के हालात देखे गए तो अचानक फिर से धमाके होने लगे। मामला राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके का है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची ही थी और साथ ही दुकानदार भी मौके पर आ गया। हालांकि कोई भी कुछ नहीं कर सका। रामगंज पुलिस ने बताया कि घटना हीदा की मोरी स्थित मुख्य बाजार की है। चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर एक कार्मिक को निलंबित किया गया है और वहीं 3 कार्मिकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत नोटिस दिया गया है। झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल ने बताया कि लापरवाही बरतने एवं बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय घड़साना खुर्द में वरिष्ठ सहायक अरविंद कुमार निमल को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं बुधवार से शुरू हुए 4 दिवसीय PRO प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढानी चारण में वरिष्ठ अध्यापक दिनेश पबनिया, राजकीय उच्च माध्यमिक डाबली बलोदा में वरिष्ठ अध्यापक मैनपाल एवं टीटनवाड़ में प्रधानाचार्य यूनिस कुरैशी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बाड़मेर में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। राजस्थान में कल शुक्रवार को बारिश हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इस सिस्टम के असर से कल शाम बीकानेर संभाग के 4 जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं। कल देर शाम या रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना है। 27 से 28 अक्टूबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में देखने को मिल सकता है। इन जिलों में कहीं कहीं बादल छाने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। 27 अक्टूबर शाम से यह सिस्टम एक्टिव होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पोस्टर वार तेज हो चली है। सपा के अखिलेश भावी पीएम वाले पोस्टर का कांग्रेस ने जवाब दिया है। पहले सपा ने अखिलेश को भावी पीएम बताने वाला पोस्टर लगवाया और अब कांग्रेस ने राहुल को पीएम और अजय राय को 27 में यूपी सीएम बताने वाला पोस्टर लगवाया है। दरअसल लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को भावी पीएम बताने वाले पोस्टर लग गए। पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा तेज हो गई है और सियासत शुरू हो गई है। लोग इसे विपक्षी गठबंधन में दरार के तौर पर देख रहे हैं। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर नगर परिषद कमिश्नर ने सभी जगह फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने को कहा है। सभी होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप, गैस फिलिंग स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, इंडस्ट्रीज को अग्निशमन उपकरण लगाने के निर्देश जारी किए हैं और साथ ही नगर परिषद से फायर एनओसी भी लेने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जैसलमेर नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि मानव सुरक्षा, फायर सेफ्टी इन सभी जगहों पर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही फायर की एनओसी लेना भी अनिवार्य है। यदि कोई भी संस्थान ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ नगर परिषद द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में जिंसों की भरपूर आवक होने के बाद नीलामी चबूतरों पर स्थान की कमी आई। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज जिंसों की भरपूर आवक होने के बाद नीलामी चबूतरों पर स्थान की कमी नजर आई, जिसके बाद किसानों की उपज को मंडी परिसर में बीच सड़क पर खाली करवाया गया। इस दौरान अंबेडकर सर्किल से पोस्ट ऑफिस तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नीलामी के दौरान मक्का और सोयाबीन के भाव में तेजी नजर आई।
राजस्थान के बयावर में आर्य समाज के 139वें वार्षिकोत्सव का गुरुवार को देव यज्ञ और ध्वजारोहण के साथ आरंभ किया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को देव यज्ञ व ध्वजारोहण के पश्चात आर्य समाज मंदिर से विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में आर्य समाज की विभिन्न स्कूलों व कॉलेज की छात्राओं के साथ साथ आर्यवीर दल के छात्र शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां निकाली गई। आगे आगे अश्व पर सवार होकर चल रही बालिकाओं ने इस यात्रा में 4 चांद लगा दिए। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद गत 16 दिनों में प्रदेश में लगभग 283 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री जब्त की गई है, जो गत विधानसभा चुनाव के समय की जब्ती से अब तक 400% अधिक है। राज्य के निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।